हमारी सेना के पराक्रम की जो खबर है, हमारी सेना ने 3 दिन में, ये सेना के ही आंकड़े मैं आपको बताता हूं, मैं अपने मन से कहानी नहीं करता। 3 दिन में 40 सैनिक पाकिस्तान के मारे हैं, हमारी सेना के लिए सैल्यूट। और कई विमान गिराए हैं, 500 किलोमीटर में घुसकर एयर स्ट्राइक किया है, यानी एयर स्ट्राइक भी हुआ है, हमारे विमान वहां गए भी हैं। और जो है हमारे जो ड्रोन का अटैक है, 90% ड्रोन का अटैक सफल हुआ है। और इस ड्रोन के अटैक में एक बड़ा फायदा अडानी जी का हुआ है, वो भी दिखा दो। अडानी जी का इंडिजिनस ड्रोन, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेक इन इंडिया हथियार की सटीकता सिद्ध हुई है, तो अडानी कंपनी में बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, अडानी कंपनी जो ड्रोन बना रही है अच्छी बात है, वो ड्रोन की, तो हमारे ड्रोन की सटीकता 90% से ज्यादा हुई है। और वॉरफेयर वाले ड्रोन है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ड्रोन है, और इसमें अडानी की कंपनी के ड्रोन ने भी कमाल किया है। ये अब तक की सबसे छोटी लड़ाई है, 3 दिन ही लड़ाई चली इसमें जो है। और ये 65 की लड़ाई 49 दिन चली थी, 71 की लड़ाई 13 दिन चली थी, कारगिल की लड़ाई 85 दिन चली थी। और 3 दिन में पता नहीं क्या घबराहट पैदा हो गई कि इन्होंने सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब में 1971 में हमला हुआ था, पाकिस्तान के पंजाब में 1971 में भी, उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, भीतर बड़ी स्ट्राइक की गई थी। इसमें जो है मुरीद के, रफीकी, सियालकोट और सुक्कर जैसी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की आर्मी साइट पे हमले हुए थे। वहीं सरगोदा व जोकोबाद के आर्मी कैंप भी डाल गए। इस बार भी पाकिस्तान के पंजाब पे हमले हुए। और उसके बाद जो पाकिस्तान का एयरबेस है, उस एयरबेस पे पहली बार हमला हुआ भयानक तरीके से। इतिहास में पहली बार है कि किसी परमाणु शक्ति वाले देश, कोई भी परमाणु शक्ति वाला देश है, उसके एयरबेस को ध्वस्त किया गया। ये भारतीय सेना की एक बड़ी उपलब्धि है, ये उपलब्धि है बहुत बड़ी। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, वहां मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वहां के एयरबेस को उड़ाया गया। रावलपिंडी की बात खुद रक्षा मंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो गोली चलाएं तो गोले दाग देंगे। ये भी खुला छूट अगर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, और सीज फायर करके अपनी पूरी गरिमा को और देश की गरिमा के साथ भी उन्होंने खेल किया। इसमें 40 सैनिक पाकिस्तान के और 100 से अधिक आतंकवादी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मारे गए। सेना ने से जब पूछा गया कि उसमें कितनी कैजुअलिटी हुई, तो सेना ने यह कहा है कि हमारा मकसद टारगेट हिट करना था, लाशें गिनना नहीं था। कितने पाकिस्तान के विमान गिराए, भारतीय सेना ने कहा उसका नंबर हमें नहीं पता है, ये बाद में पता चलेगा। तो भारतीय सेना ने इस पे भी कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना मकसद पूरा किया, जो हमें 9 टारगेट दिए गए थे आतंकवादी, वो हमने खत्म किए। और ये जो है, और हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर आ गए हैं, हमारे सभी सैन्य ठिकाने सुरक्षित है। भारत की सेना से पूछा गया कि कुछ अखबारों ने यह भी लिखा कि राफेल को हिट किया गया, हमारे भी 2 विमान गिराए गए हैं। तो उन्होंने कहा इस पे कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और कहा ये वॉरहेड का समय है और चीजें होती रहती है। विमान हमारे गिराए जाने की कोई स्वीकारोक्ति भारतीय सेना ने नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, दोगलो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बात भी मान। तो यह एक युद्ध था जो शॉर्ट टर्म का, और इसमें भारतीय सेना ने एक अप्रतिम साहस का परिचय देते हुए बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन 1947 में नेहरू, भारतीय सेना जीत रही थी, नेहरू चले गए। यूनाइटेड नेशन 65 में भारतीय सेना जीत रही थी, रूस के ने हस्तक्षेप करके करा दिया संघर्ष विराम। 71 में भारतीय सेना जीत गई थी, शिमला समझौता में हम पीओके नहीं ले पाए। 99 में भारतीय सेना जीत रही थी कारगिल में, हमने उनको जाने दिया। सेम वही गलती नरेंद्र मोदी सरकार ने दोहराया, भारतीय सेना जीत रही थी, लेकिन संघर्ष विराम करके जो भारतीय सेना युद्ध के मैदान में जीतती है, हमारे हुक्मरान 1947 यानी कांग्रेस से भाजपा तक एक ही तर्ज पर उसे टेबल पर हार जाते हैं। यह भारत का की बदनसीबी है कि उसके भाग्य में आज तक ऐसे राजनेता, ऐसे पॉलिटिशियन आए, ये बहुत बड़ा। लेकिन भारत का यह शौर्य है, उसका सौभाग्य है कि उसके बाद वीर अदम्य साहस से भारत में भरे हुए जवान हैं, जो अपने जान की परवाह न करते हुए अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान